सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों के साथ से, आप लोगों के सपोर्ट से महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंचती है। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंच सके। और मैं भी सदा महादेव से यही प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जो भी हमारे गुरु भाई गुरु बहन है, सब पे अपनी दया दृष्टि देखते रहिए, सब पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिए। और अगर जो आप लोग चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की महादेव की अच्छी अच्छी कथाएं आप लोगों तक पहुंचती रहें। अगर जो आप लोगों को विश्वास है, भरोसा है, तो भगवान हर समय आपके साथ है। और कमेंट में भगवान का नाम जरूर लिखिए। भगवान का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी परेशानी दूर हो जाती है। तो भगवान का नाम जरूर लिखिए। गुरु भाई गुरु बहनों, आज जो मैं कथा सुना रही हूँ एक ऐसी दुखियारी बेटी की है जिसको शुरू से लेके और जीवन में अंत तक लगभग कष्ट ही कष्ट रहता है, फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती है। और जो हिम्मत नहीं हारता है उसका मदद स्वयं भगवान करते हैं। देखिए, एक गांव में एक किसान थे, उनकी बिटिया थी सीमा। सीमा महादेव की भक्त थी। उसकी माँ का स्वर्गवास अभी वो छोटी थी तभी हो गया था, और किसान दूसरा विवाह कर लिए थे, तो सीमा की सौतेली माँ भी थी। और आप लोग को तो पता है कि जहां शब्द ही सौतेला लग जाए तो वहां कष्ट तो जरूर रहे। अब सीमा जो थी वो शिव शिष्या थी, बाकी जो उसकी सौतेली माँ थी वो किसी भगवान को मानती नहीं थी। सीमा पे बड़ा ही दुखों का पहाड़ टूट गया था, क्योंकि सौतेली माँ उसको बहुत सताती रहती थी। घर के तो पूरे काम करवाती थी, खेतों के काम करवाती थी, और कभी कदार उसको बड़ी मार मारती थी। और मार किस लिए मारती थी? सीमा कभी कदार अगर जो कहीं शिव चर्चा होता था चली जाती थी। अगर जो ये बात उसकी सौतेली माँ को पता चल जाता था कि सीमा कहीं गई है तो बड़ी मार मारती और किसान से कहती कि तुम्हारी बेटी बदचलन है, तुम जल्दी से उसका निपटारा करो, जल्दी से विवाह करो और अपने घर से हटाओ, नहीं तो जो इज्जत सम्मान है सब माटी में मिल जाए। जबकि सीमा बड़ी ही स्वभाव की अच्छी लड़की थी, बड़ी ही संस्कारी लड़की थी, शिव शिष्या थी। वो कभी किसी पे कुदृष्टि नहीं सोचती थी, ना डालती थी, और ना ही कभी बुरा सोचती थी, और ना किसी के बारे में, चाहे अपनी माँ के बारे में, चाहे अपने पिता के बारे में, कभी वो कुछ ऐसा नहीं सोचती थी जिससे कि कष्ट हो, परेशानी हो। तो सीमा बड़ी सुंदर लड़की थी और बड़ी सुशील लड़की थी। एक दिन उसकी सौतेली माँ जो है किसान से कही कि देखो, उसको तुम ऐसा वर खोजो कि जो उम्र में बड़ा हो, क्योंकि उम्र में बड़ा रहेगा तो उसको कमा के खिलाएगा। अब किसान खोजते खोजते एक 80 साल का बुढ़ा खोजा। सीमा की विवाह की तैयारी हो गई। सीमा शिव शिष्या, क्या एक शिव शिष्या के जीवन में यही लिखा था? बारात दरवाजे आई उस 80 साल के बूढ़े से सीमा का विवाह। जब सीमा की नजर उस बूढ़े पे पड़ी तो कही कि हे महादेव, हे प्रभु, ये तो हमारे पिताजी से भी बुजुर्ग है। अच्छा प्रभु, अगर जो इन्हीं के साथ हमारा जीवन लिखा है, इन्हीं की संगनी बनना है, तो हमको ये भी मंजूर है। आपने कुछ अच्छा सोचा होगा तभी तो इनका साथ हमको मिला है। अब उस बूढ़े के साथ सीमा की विदाई हो गई। सीमा अपने घर चली गई। ससुराल में गई, वहां कोई नहीं था उसके पति के सिवा।
कुछ ही समय के बाद सीमा के पति बीमार रहने लगे और तभी पता चला कि सीमा गर्भवती है। धीरे 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 समय बीता। सीमा को 9 महीने बाद बड़ा ही सुंदर सा बालक जन्म लिया और इधर देखिए जैसे ही बालक जन्म लिया, जो उसके पति थे उनका स्वर्गवास हो गया, सीमा के पति का स्वर्गवास हो गया। तो पहले के समय में लोग सती प्रथा का नियम था कि जिसके पति मर जाते थे साथ में उसके चिता के साथ उसकी पत्नी को भी जला दिया जाता था। अब सारे लोग उस बुढ़े के दाह संस्कार की तैयारी कर दी। सीमा के पति की सारी अंतिम क्रिया जो है करने की तैयारी कर दी और सीमा को भी कहे कि सज धज के तैयार हो जाओ, क्योंकि आज तुमको तुम्हारे पति के साथ सती होना है। जब ये बात सीमा सुनी तो कही कि हे प्रभु, हे महादेव, हम तो मान लीजिए सती हो जाएंगे, पर हमारे दूध मुहे बच्चे का क्या होगा? आखिर ये किस ठिकाने लगेगा? इसको कौन पालेगा पोसेगा? हमारे परिवार में तो बस हमारे पति के सिवा हमारा कोई नहीं था, तो आप ही अब सहारा बनिए। सीमा अपने पति के शव यात्रा के साथ साथ शमशान घाट गई और जब शमशान घाट गई तो लगी महादेव से आराधना करने कि हे प्रभु, हे महादेव, अगर जो हमारे में तप है, हमारे में शक्ति है, आपकी भक्ति मैं सच्चे हृदय से की हूं, तो आज हमारे बेटे का सहारा बनिए। और देखिए गुरु भाई, गुरु बहनों, उस चिता में, उसके पति के चिता में अपने से आग लग गई और धू धू करके चिता जलने लगी। अभी वहां कोई मुखग्नि देने गया ही नहीं, तब तक चिता धू धू जलने लगी। सारे लोग भाग खड़े हुए। आज जैसे भागे, सीमा भी वहां अपने बच्चे को गोद में दबाई और धीरे से नदी के किनारे 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 बड़ी दूर निकल गई। कुछ दूर जब पहुंची तो उसको नदी के किनारे ही एक शिवालय दिखा। शिवालय पे गई तो वहां कोई आदमी जन नहीं था, बिल्कुल सुनसान था। सीमा वहां रात की सांस ली, थोड़ी देर बैठी, तब तक ध्यान दी कि भगवान के चरणों में कोई प्रसाद चढ़ाया है। वहां से उठाई, प्रसाद खाई, फिर अपने बच्चे को दूध पिलाई। अब वो क्या कि उसी मंदिर के पास एक झोपड़ी डाल के धीरे धीरे उस काट काट के और वही झोपड़ी डाल के उसी मंदिर के पास अपने बच्चे को लेकर रहने लगी। धीरे 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 समय बीतने लगा। बच्चा थोड़ा जब बड़ा हुआ तो सीमा वही नदी के किनारे रहती, नदी में से मछली मारती, ले जाके बाजार में बेचती। अब उसी से अपने बेटे को पालने पोसने लगी। समय धीरे धीरे बीतने लगा। अब देखिए महादेव की कृपा, सीमा का बेटा बड़ा हो गया। जब बड़ा हो गया तो एक दिन जहां वो लोग रहते थे उसी रास्ते एक बारात जा रही थी राजा की, और राजा का जो बेटा था वो एक पैर से लूला था, चल नहीं सकता था। अब राजा उसी रास्ते अपने बेटे को बारात लेके जा रहे थे दूसरे राज्य में राजा के घर। अब उस लड़के को देखे, सीमा के लड़के को देखे तो मोहित हो गए कि अगर जो ये दुल्हा बन जाता है तो राजा साहब के यहाँ हमारा मान सम्मान बड़ा हो जाएगा, क्योंकि हमारा बेटा तो लूला लंगड़ा है। वहां जाने के बाद राजा पता नहीं अपनी पुत्री का विवाह करें या ना करें। राजा साहब सीमा के पास गए, सीमा से कहे, देखो एक रात के लिए अपने बेटे को हमारे साथ जाने दो, इसके बदले में तुमको हम 1000 मुद्राएं देंगे। देखिए महादेव अगर जो धन देना रहता है तो किस किस रास्ते से कैसे कैसे दे देते हैं। सीमा को सीधे खाने का ठिकाना नहीं था और राजा उसी रास्ते आए। अब 1000 मुद्राएं देने की बात कर रहे हैं, सोने की मुद्राएं। सीमा कही कि राजा साहब मुद्राएं की क्या बात है, हम तो आप ही के सेवक हैं, आप हमारे बेटे को ले जा सकते हैं। राजा कहे नहीं नहीं, हम 1000 मुद्राएं तुमको देंगे, बदले में एक रात के लिए तुम्हारा बेटा अपने साथ ले जाए। सीमा तो उनको अनुमति दे दी कि ठीक है लेके जाइए। राजा साहब सीमा के बेटे को खूब अच्छा पोशाक, राजसी वस्त्र, मोतियों की माला पहनाए, दूल्हा बना के और वहां से बारात लेके नदी उस पार प्रस्थान किए दूसरे राज्य में।
राजा के दरवाजे पहुंचे। दूल्हे को देख के उस गांव की औरतें, महिलाएं, जब बारात आती है गुरु भाई गुरु बहनों, तो महिलाएं क्या देखती हैं? दूल्हा ही देखती हैं। दूल्हा को देख के बड़ा प्रसन्न कि अरे राजा साहब के घर जो बारात आई बड़ी सुंदर। दूल्हा तो जैसे लग रहा है कि भगवान ही आ गए हैं। इतना सुंदर दूल्हा, इतना सुंदर दूल्हा। सब लोग प्रशंसा कर रहे हैं। राजकुमारी भी प्रसन्न है कि हमारा दूल्हा इतना सुंदर है। विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद जब कोहबर की रस्म होती है, उस कोहबर में जब लड़का गया, सीमा का बेटा जब गया, राजकुमारी से बातचीत हुई। इसके बाद राजकुमारी निशानी के तौर पे एक अपने गले का मोतियों वाला माला राजकुमार को दी। कहीं कि इसको लेके जाइए, जब मैं आपके घर आऊंगी, आपके पास आऊंगी, तब हमको वापस दीजिएगा। तब तक ये अपनी मैं निशानी दे रही हूँ, कुछ आप अपनी निशानी हमें दे दीजिए। सीमा के लड़के के पास तो कोई निशानी थी नहीं। उसके हाथ में एक कलवा बंधा हुआ था। वो रक्षा सूत्र खोलते हुए कहा कि देखो प्रिय, हमारे पास तो अपना यही है, इसी को तुम रखो, जब आना तो हमें लौटाना। अब एक दूसरे से दोनों विदाई लिए। राजकुमार अब चले आए। वो राजकुमार तो थे नहीं, सीमा के बेटे थे। अब राजा साहब जब बारात वापस फिर नदी के किनारे लेके आए, तो सीमा को 1000 सोने की मुद्राएं दिए और वहां से चले गए। अब धीरे धीरे 3 साल का समय बीता, और 3 साल में जो सोने की मुद्राएं मिली थी, उससे ढेर सारा व्यापार कर लिया सीमा का बेटा। नदी के किनारे ढेर सारी नाव भी ले लिया। महादेव के मंदिर को भव्य बनवाया। वहां पे लोग श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आने लगे। और चूंकि उस मंदिर के पास सीमा और उसके बेटे रहते थे, तो वहां का चढ़ावा जो भी रहता था सीमा के बेटे को ही मिलता था। धीरे धीरे 3 साल बीत गए। अब गौना की बारी आई। पहले गौना होता था, शादी होके छूट जाती थी। अब फिर राजा बारात लेके पहुंचे, तो इस बार लंगड़ा लड़का पहुंचा। पूरे राज्य में हाहाकार मच गया कि अरे जो राजा साहब का दामाद है वो तो लंगड़ा हो गया, वो तो लंगड़ा हो गया। जब राजकुमारी के पास वो राजकुमार पहुंचे, राजकुमारी कहें कि आपको कुछ हम उपहार दिए थे, आप हमें वापस दीजिए और अपना उपहार आप अब लीजिए, क्योंकि अब हम लोगों को साथ ही रहना। अब उस राजकुमार के पास वो उपहार कहां से रहता? वो तो सीमा के बेटे के पास था। जब राजकुमार ऐसा कुछ समझ नहीं पाए, राजकुमारी कही कि ये हमारे पति हो ही नहीं सकते। हमारे पति तो हमारी एक निशानी लेके गए, और जब तक वो वापस नहीं देंगे तब तक मैं जाऊंगी नहीं। अब बारात वापस चली गई। धीरे धीरे समय बीतता रहा। एक बार राजकुमारी उस शिव मंदिर का चर्चा सुनी दर्शन करने के लिए कि हमारे पति मिल जाए, हम वहां जाएंगे दर्शन करने पहुंची। जब उस मंदिर पे पहुंची, तो मोतियों का माला पहने हुए वही सीमा का लड़का उस मंदिर के गेट पे खड़ा था। राजकुमारी देखी तो दौड़ के उसके पैरों में गिर पड़ी। स्वामी, हम आपका इंतजार इतने दिनों से कर रहे हैं और आप यहाँ पे। लड़का भी पहचान गया राजकुमारी को। कहा देखो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। राजा साहब ने हमको 1 रात के लिए लेके गए थे दूल्हा बना के, बाकी हम समझ नहीं पाए कि हमारे साथ क्या हो रहा है, और हमारा विवाह तुमसे हो गया। हम भी इसी चिंता में थे, बाकी हम आ नहीं पा रहे थे, इसलिए कि हो सकता है तुम राजकुमारी हो और मैं एक छोटा सा मंदिर का पुजारी हूँ। पता नहीं तुम हमको अपनाओगी कि नहीं अपनाओगी, अपना पति मानोगी कि नहीं। राजकुमारी कही कि अगर जो आप हमको पेड़ के पास रखेंगे तो हम वहीं रहेंगे। आप रूखी सूखी खाएंगे, हम वही खा के जीवन बिताएंगे, पर हम आप ही के साथ रहेंगे। अब ये आदेश अपने पिता तक पहुंचाएं। राजा साहब बड़ा प्रसन्न हुए कि हमारा दामाद एक शिव भक्त है और शिव मंदिर का पुजारी। अपनी बेटी को बड़े ठाट से विदा किया। तो देखिए, सीमा तो एक शिव शिष्या थी, बड़ी गरीबी में जीवन जी। एक बूढ़े पति, एक बुजुर्ग पति के साथ उसका ब्याह रचाया गया। बाकी महादेव की नजर उससे हटी नहीं। महादेव सदा उस पर अपनी नजर बनाए रखे।
और उसको सारे सुखों से, सारे भोग विलासों से उनको उनका आशीर्वाद सीमा पे लगा। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, भगवान हमसे दूर नहीं रहते हैं, हमारे समीप रहते हैं, हमारे पास रहते हैं। बाकी हम देख नहीं पाते, हम जान नहीं पाते। तो गुरु भाई गुरु बहनों, अगर जो विश्वास है, भरोसा है, तो भगवान हमारे पास ही है। और आप लोगों को कथा कैसी लगी जरूर बताइएगा। मैं भी महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जो इस कथा को देख रहा है, सुन रहा है, सब पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें, इसी कामना के साथ। हर हर महा